कोर्स आउटलाइन मैंने आपको ग्रुप में अभी तक मेरे ख्याल शेयर नहीं की। आज जो है वो हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, आज जो है वो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, अल्लाह खैर करे। और जो प्लान है मेरा वो ये है कि बड़ी ईद से पहले पहले जो है वो हम अपना सिलेबस इसको ख़त्म कर लें। और जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम चैप्टर 1 से करेंगे। यूजुअली जो है वो मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करता होता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो भी एग्जाम्स दे के ज़रा अपने कंफर्ट जोन में, तो मैंने सोचा कि ज़रा जनरल टॉपिक जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग भी जो है ज़रा रूटीन में आ जाएंगे, क्लासेस का जो डेकोरम है उसको समझ जाएंगे कि क्लासेस कैसे अटेंड करनी है और इन एंड आउट जो है इससे। तो फिर जो है हम वो ज़रा क्रिटिकल चैप्टर्स की तरफ चलेंगे, जिनमें थोड़ी सी ज़रा डीप इंफॉर्मेशन होगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसमें कोई मसला तो नहीं है कि अगर हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो? नो सर, हमें तो कुछ पता ही नहीं। चलें, ठीक हो गया। तो पहला चैप्टर जो है उसके अंदर बेसिकली बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। कुछ आपको जो है वो बेसिक डेफिनेशन बताई गई होंगी, कुछ जो है उसकी टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो डिस्कस की गई होंगी। बेसिकली जो आपका ग्राउंड वर्क जितना भी है अगले चैप्टर्स के लिए, वो चैप्टर 1 में जो है उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया होगा। और जैसा कि मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी बताया था कि इसमें से कोई 10-15 नंबर का जो है वो पेपर हमारे पहले चैप्टर में से एक्सपेक्टेड होता है। वो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, या किसी लॉन्ग क्वेश्चन का एक सब पार्ट भी हो सकता है। ठीक हो गई। ये जो आप लोगों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, आप लोग काइंडली एट द एंड ऑफ द क्लास अपने जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं ये जो हमारी नोटबुक है ये एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ वाया ईमेल जो है वो शेयर कर लूँगा। तो इसमें आपका रीडिंग मटेरियल भी है, आपका आई कैप का स्टडी टेक्स्ट, और आपका जो आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, वो भी इसमें ही है। इसके साथ जो हमारा वीकली टेस्ट हुआ करेगा वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया करूंगा और यहाँ पे भी अपलोड कर दिया करूंगा उसको। इसी तरह जो असाइनमेंट्स होंगी वो भी आपको इसी नोटबुक से मिल जाएंगी। और जो हमारे डेली के लेक्चर्स होंगे, जो हम क्लास में चीज़ें कवर किया करेंगे, वो भी इसमें आपको अपडेटेड फॉर्म में मिलती रहेंगी डेली। तो आप लोग जो है वो क्लास के बाद मुझे अपने ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो याद से व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, स्टार्ट हमने जो है वो अपने पहले लेक्चर से पहले चैप्टर से करना है। उसके अंदर जो हम इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो है हम वो डिस्कशन करते हैं, और जिसके अंदर मुझे आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम चाहिए। तो पहला जो वर्ड है वो है हमारा ये। मुझे पता है कि अभी तक हमने इसको जो है वो फॉर्मली डिस्कस नहीं किया, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन नहीं बताई, सिर्फ मैंने आप लोगों को ओरिएंटेशन में जो है वो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया था कि हमने इस कोर्स को इस सेशन को लेके कैसे चलना है। तो अब जो है हम वो इनफॉर्मल में से ज़रा फॉर्मल वे में मूव हो रहे हैं। तो उससे जो हमारी ओपनिंग है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग करें। तो जब आप लोग ये वर्ड सुनते हैं इकोनॉमिक्स, आप लोगों को इसकी डेफिनेशन नहीं पता, कोई जो है बेसिक नॉलेज नहीं है, लेकिन जो वर्ड सुन के आप सब कॉन्शियसली इसका मीनिंग लेते हैं अपने माइंड में, मुझे कोई जो है वो 4 से 5 स्टूडेंट्स वो बता दें, ताकि फिर हम उसकी बेस पे अपने डिस्कशन को आगे लेके चलें। कोई रैंडम जो है So वो 4। financial सर situation. सर पैसे। फाइनेंशियल सिचुएशन। Sir, related to money. एक एक करके भाई। फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक हो गया। उसके बाद अब्दुल्ला की आवाज आई थी, वलीद की आवाज आई थी। Sir, related to money. पैसों की मूवमेंट सर। रिलेटेड टू Finance पढ़ लें. मनी, ठीक हो गया। और पैसों की मूवमेंट, जी सर। सर प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ।
प्रोडक्शन, ये इस बच्चे ने पहला सफा पढ़ा हुआ भाई है। ने देख के बताइए सर। ये प्रोडक्शन, फरहान नहीं पार्ट सर, टू अभी है। तक मैंने बुक नहीं खोली, सर मुझसे इस टाइम छोटे होते सर पढ़ी थी। गूगल किया, सर गूगल किया, मैं आपसे शर्त लगा लें, गूगल पे पहली डेफिनेशन ही ये आ रही है। प्रोडक्शन अब्दुल्ला ट्रांसफर चुप और करो क्या यार। था? सर भाई ने भी साथ ही खोला हुआ है गूगल। अच्छा यार, ये वाली सर बातें एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, पढ़ लो, हम बाद में पढ़ लेंगे। प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन एंड ट्रांसफर। अच्छा ठीक हो गया। एंड कंजम्पशन ऑफ, लड़की कोई नहीं बोली, लड़कियों में से फातिमा नूर। फातिमा बेटा आप बताएं, आपके ज़हन में क्या आता है इकोनॉमिक्स का जो है वर्ड सुन के, क्या परसेप्शन जो है आपके माइंड में सेट होता है? सर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी सोसाइटी। फाइनेंशियल सिचुएशन तो हो गई है, थोड़ा सा इसको जो है वो मॉडिफाई करके बताएं। सर के कोई भी सोसाइटी कैसे जो है उसका जो इकोनॉमिक मतलब उसका यही है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, उनकी पोजीशन कैसी है वर्ल्ड पोजीशनिंग, वाइड। चलें चलें फाइनेंशियल पोजीशनिंग कर लेते हैं, ये एक जरा फाइनेंशियल पोजीशनिंग। मैंने कहा जरा किसी लड़की का भी जो है वो भी हम रिव्यू ले लें, ताकि जरा एक बैलेंस सा हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाए। अच्छा अब इक्विटी। इक्विटी, हाँ, अब किसी बच्चे ने कहा फाइनेंशियल सिचुएशन, किसी ने कहा रिलेटेड टू मनी, वलीद ने कहा पैसों की मूवमेंट, फिर एक भाई ने जो है वो इसको जरा फॉर्मली बताने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने प्रोडक्शन ट्रांसफर और कंजम्पशन की बात की, लेकिन ही स्टिक टू अ वेरी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, वेल्थ। ठीक है। और एंड पे जो है ये फातिमा बेटी ने हमें बताया फाइनेंशियल पोजीशनिंग के हवाले से। अब ये वाली आपकी जो सारी बातें हैं, जो आपके माइंडसेट में चीज आती है इकोनॉमिक्स का वर्ड सुनने के बाद, ये सबका ठीक है। हमें ये वाले वर्ड्स ही जो हैं वो हमारे माइंड में आने चाहिए जब हम इकोनॉमिक्स का वर्ड सुनेंगे। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि इकोनॉमिक्स, अगर मैं आप लोगों के आंसर्स को ही ज़रा मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो इसके अंदर से ही हम कुछ एक रफ सा आइडिया जो है, लेकिन ज़रा बेहतर आइडिया इकोनॉमिक्स का जनरेट कर लेंगे अपनी जो बुक में दी हुई डेफिनेशन है उनसे पहले। तो जैसे बात की फाइनेंशियल सिचुएशन की। अब फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है? आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों ने जब एडमिशन लेना था अपने कॉलेज में, ठीक है, आप लोगों ने कुछ एक माइंडसेट जो है वो क्रिएट किया होगा। अच्छा यार, इस कॉलेज की इतनी फीस है, इस कॉलेज की इतनी फीस है, तो आपके ख्याल से कौन सा कॉलेज बेहतर है? ठीक है, डेफिनेटली जो पहली चीज आई होगी वो यही आई जहाँ पे फीस कम है। ऐसे ही है? जी सर। यस सर। ठीक हो गया। अभी सिर्फ हम अगर मॉनेटरी वैल्यू की बात करें ना, ठीक है, उस पे हम फोकस करते हैं। जो बाकी कॉलेज के रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको भी अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उसको भी हम इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, लेकिन वो हम अभी सिर्फ जो है वो फाइनेंशियली रिलेटेड चीजें जो है उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो फीस जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी डिसीजन मेकिंग में कि आपने किस कॉलेज में जाना है। एग्रीड? यस जी सर। सर। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरी बात एक स्टूडेंट ने कही रिलेटेड टू मनी, अब्दुल्ला अमीन ने कहा रिलेटेड टू मनी। अब अगर आप, हमने कॉलेज के एग्जांपल से स्टार्ट किया, अगर हम इसी को जो है वो लेके चलते रहे इस अपने टॉपिक के लिए, तो उसके अंदर अगर हम ये देखना चाहें कि रिलेटेड टू मनी जो है वो कैसे है इकोनॉमिक्स, तो जब मैं ये देखूंगा कि कॉलेज की ऑप्शंस है मेरे पास, एक दो तीन, ठीक है, इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा कॉलेज जो है वो सबसे कम फीस ले रहा है, ठीक है, फिर आप ये देखेंगे कि वो उस फीस में आपको प्रोवाइड क्या कर रहा है, ठीक है, क्या वो आपको जो क्वालिटी है वो दे रहा है उस फीस में, क्या जो आपके पैरामीटर्स हैं, अल्टीमेट गोल्स जो हैं, वो मिनिमम अमाउंट जो आपको अट्रैक्ट की जब हमने फाइनेंशियल सिचुएशन की बात की थी, तो वो जो पैरामीटर्स हैं, वो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो अचीव होंगे इस लोअर कॉस्ट पे, या वो जो आपकी क्वालिटेटिव चीजें हैं जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे कि रोल ऑफ मैनेजमेंट इन एन इंस्टीट्यूट,
ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपके उस कम फीस पे पूरे हो रहे हैं। अगर जब हम इन चीजों को देखना शुरू कर देंगे तो हम ये कहेंगे कि हम रिलेटेड टू मनी जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। जी सर। एक बंदा ही माना है, बाकी बाकी क्या हुआ, बाकी नहीं मान रहे। यस सर, मान गए। ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। अब्दुल्ला मान जाता है सर। ठीक, अब्दुल्ला अच्छा बच्चा। अच्छा, उसके बाद वलीद ने कहा पैसों की मूवमेंट। ठीक है, तो जो एग्जांपल हमने स्टार्ट की है उसके अंदर हमारी पैसों की मूवमेंट आपके ख्याल में क्या होगी? अगर हम कॉलेज की बात कर रहे हैं और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो ये वर्ड है मूवमेंट, ठीक है, इस पे जब आप लोग ये यानी बात सुनेंगे मेरी, तो तब आपके ज़हन में क्या होता होगा कि कॉलेज के केस सिनेरियो में पैसों की मूवमेंट से क्या मुराद हो सकती है उसकी? सर फीस जमा करवाना, ये हो गया। हमारी जेब से आपकी जेब में। अच्छा, ठीक हो गया। पहले यानी आपने ये कह दिया कि स्टूडेंट ने दे दी कॉलेज को, ठीक है, तो क्या जो पैसे स्टूडेंट कॉलेज को देता है या जो पैसे आप तारिक साहब को देते हैं, ठीक है, वो पैसे तारिक साहब अपने तक की रखते हैं या उस पैसे को आगे से कहीं पे यूज करते हैं? वो क्या करते हैं आपके ख्याल में? सर आगे यूज यूज करते हैं, सैलरीज देते हैं टीचर्स की। रेंट चला गया, ठीक है, आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है, आपका जो है सैलरीज आ गई, ठीक है। तो ये देखें, ये एक जेब से निकला, दूसरी जेब में गया और फर्दर आगे किस तरह से वही पैसा डिवाइड हो रहा है एक सोसाइटी में, एक सर्कल चल रहा है, ठीक है। आप लोग फीस देंगे, उस फीस से मैं किसी को रेंट दूंगा, उस रेंट से वो कोई जाके शॉपिंग करेगा, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, कोई चीज खरीद लेगा, ठीक है। मैं जिसको सैलरी दूंगा वो भी जाके ग्रोसरी करेगा, गोश्त खरीदेगा, इस तरह की चीजें जो है, गाड़ी में फ्यूलिंग करवाएगा, मोबाइल में जो है वो कार्ड डलवाएगा, अपने बिजली के बिल लेगा, ठीक है। तो ये एक पूरा जो है इकोनॉमिक्स के अंदर जो पैसों की मूवमेंट है, जो वलीद ने कहा वो बात उसने बिल्कुल ठीक कही कि इकोनॉमिक्स का जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमें पैसों की मूवमेंट से रिलेटेड कुछ जो है वो माइक्रो सिग्नल्स मिलते हैं कि यार अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो मे बी इसके अंदर कुछ ऐसी बात होगी जो हम डिस्कस करते होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात आप लोग शेयर करना चाहते हो, कोई डिस्कस करना चाहते हो? नो सर। नहीं, ठीक हो गया। फिर एक बच्चे ने कहा कि इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, ट्रांसफर की और कंजम्पशन की, लेकिन किस चीज की? वेल्थ की। यानी वेल्थ की प्रोडक्शन, वेल्थ कैसे जनरेट की जा सकती है, ठीक है, वेल्थ को मैं कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर मैं कोई वेंचर करने जा रहा हूँ, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, अगर मैं कोई डिसीजन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा इकोनॉमिक मोटिव तो यही है ना कि मुझे सैलरी मिलेगी या जो है मुझे कोई उसका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। मुफ्त में तो मैं कोई काम नहीं करूंगा, मुफ्त में तो आप भी कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। तो हम प्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर कोई मिल ओनर जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतना बड़ा जो है रिस्क बियर कर रहा है, तो उसका भी पीछे मोटिव क्या है कि वो अपनी वेल्थ एक्यूमुलेशन जो है वो कर सके, ज्यादा से ज्यादा जो वेल्थ है वो इकट्ठी कर सके, ठीक है। फिर जिस तरह वलीद की बात थी कि पैसों की मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो वो जो प्रोड्यूस करेगा वेल्थ उसको फिर आगे वो ट्रांसफर भी करेगा, ठीक है, और ट्रांसफर करेगा और उसको कंज्यूम भी करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम कॉलेज में जो आप लोग फीस देते हैं उसकी बात करें, जो मैं उससे सैलरी ले रहा हूँ कॉलेज से, उसको मैं कहीं पे कंज्यूम कर रहा हूँ या मैं उसको अपनी जेब में सर रख आगे यूज कर रहे हैं। आगे यूज कर नहीं रहा हूँ, सर, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपका प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ट्रांसफर, अगर इनको मैं एक नाम देना चाहूँ तो इनको मैं कहूँगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। ये जो तीन नाम बच्चे ने लिए, ये नाम उसको बड़े अच्छे
जो हैं वो डिस्क्रिप्ट किए कि इनको अगर मैं सम अप करूं तो मैं एक वर्ड में कह सकता हूं कि हम इकोनॉमिक्स में जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर फाइनेंशियल पोजीशनिंग से क्या मतलब? हम इसको जो है वो जनरली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, सवाल जवाब के थ्रू हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशनिंग, दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, एक का नाम आप कर लें ए कर लें और एक का नाम आप जो है वो बी कर लें, ठीक है। ये बी भाई हैं और ये ए भाई है। ए भाई जो हैं इनकी सैलरी है 50,000, ठीक है। बी भाई जो हैं इनके बिजनेस की वर्थ है ठीक हो गया, गुड हो गया सर। गुड हो गया। बहुत पैसा। अब आप मुझे ये बताएं कि ए जो है वो जाता है बैंक में, ठीक है, और उनको कहता है कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। कोई इसके अंदर प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ बात सुननी है और उस बात की अंडरस्टैंडिंग में जो भी माइंड में जवाब आएगा वो आपने मुझे देना है, ठीक है। इसी तरह जो बी है वो भी जाता है बैंक में और वो भी कहता है कि मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। आपके ख्याल में ए और बी में से ज्यादा इजीली लोन कौन एक्वायर कर सकता है? बी। बी सर। बी। बी कर सकता है, क्यों? तो उसकी तनख्वाह ज्यादा है। ज्यादा कमाता है बिजनेस में। उसके बिजनेस की वर्थ बहुत है। ए सर। ए वाला कौन है? सही उम्र है। एक और भी आवाज आई मुझे एक। मैं हूँ सर। लबीका। अच्छा, लबीका और उमर ये कह रहे हैं कि जो ए वाला है ये ज्यादा इजीली लोन एक्वायर कर सकता है, सही है? जी सर। अच्छा, ये वाला क्यों नहीं कर सकता ज्यादा इजीली लबीका? सर क्योंकि उसकी सिर्फ सैलरी 50,000 है तो वो आराम से वो पे कर देगा, लेकिन जिसकी बिजनेस की वर्थ आपने जो लिखी है तो और फिर उसकी और भी सारे कंजम्पशन तो होंगी, उसकी जो अर्निंग होगी तो इस वजह से शायद से। देखिए मेरी बात सुनो, जब हम लोन लेने जाते हैं ना बैंक में, तो ये जो मैं उनसे 5 लाख ले रहा हूँ ना, ये वो मुझे मेरी तनख्वाह देख के या मेरी शक्ल देख के नहीं देंगे, वो मेरी वर्थ देख के देंगे, ठीक है। जी सर। वर्थ किस चीज की? मेरी गाड़ी की, ठीक है, मेरी होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स यानी मेरे पास स्टॉक कितना है, मेरे पास जेवर कितना है, ठीक है, मैंने कितनी कंपनीज के जो हैं वो शेयर्स खरीदे हुए हैं, मैं बिजनेस प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है। ये सारा कुछ वो ए का भी देखेंगे और बी का भी देखेंगे। अब मुझे दोबारा इस चीज का जवाब दें कि बैंक ज्यादा लोन किसको देगा? बी को। बी को देगा। क्यों? क्योंकि उसकी वर्थ ज्यादा है, उसने जो इस 5 लाख के अगेंस्ट चीज प्लेज करवाई होगी, ठीक है, उसकी वर्थ डेफिनेटली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ए पर्सन, ठीक है। तो इस कहानी से जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जिस कंट्री की, जिस इकोनॉमी की फाइनेंशियल पोजीशनिंग जो है वो स्ट्रांग होती है, वो साउंड होती है, उसके लिए जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको मॉडिफाई करना ज्यादा इजी होता है। हम रोज ये सुनते हैं कि आईएमएफ वालों ने जो है वो कुछ शर्तें रख दी हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक गरीब मुल्क हैं और हमें उनकी बात माननी है। अगर हम अमीर मुल्क होते हम उनसे लोन लेते, लेकिन फिर अपनी मर्जी की कंडीशंस पे लेते। तो ये फर्क है। फाइनेंशियल पोजीशनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग करनी होती है। आपने ये वाला वर्ड जो है इकोनॉमिक्स के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हम अगर फर्म है, हम बेशक इंडिविजुअल हैं, हम या कोई कंट्री है या हम कोई बिजनेस ओनर हैं, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में हर बंदा हर चीज जो है वो
डिसीजन मेकिंग ही कर रही होती है, और जो उसके पास चीजें अवेलेबल होती हैं उनमें रहते हुए ही उसने अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो करनी है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग कह लें या बिहेवियर कह लें, बिहेवियर, ठीक है, ये दो चीजें जो हैं वो हम बेसिकली एनालाइज कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स जो है इसका कोई ग्राउंड वर्क आप लोगों के माइंड में तैयार हुआ है कि हम कौन सा सफर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं आज से? जी सर। क्या समझ आई है? कोई पैसों वाला। वो मुझे 2-3 बच्चे जो हैं वो बताएं जरा, क्या मतलब अभी तक कहानी हमने सुनी है? सर क्या आपने पूछा सर अभी तक जो समझ आई है वो यही है कि सर ठीक है सर। बोलो यार। वलीद आप बताओ यार। ये सिर्फ बातें करने आए हैं सर, इनको सर बताना मतलब कि जी अब क्या नाम है, बोलो यार। पैसा किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, और उस पैसे के डिसीजन कैसे लेने हैं, ऐसा ही है सर सारा। ठीक हो गया सर पैसा मैनेज करना और उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करना। ठीक हो गया। और कोई? एमन किधर गई है? एमन आप बता दें। बेटा मैं खुद ही पूछ लूंगा, मुझे पता है मैंने किससे पूछा। सर मनी की ट्रांजैक्शंस और उसके डिसीजन मेकिंग लेना। मनी के ट्रांजैक्शन, चलें ठीक हो गया। तो अभी तक जो आप लोगों के जवाबों से मैंने कंक्लूड किया वो ये किया कि आप लोगों का जो अभी तक सुई है वो सिर्फ मनी रिलेटेड थिंग्स में ही फंसी हुई है। तो उस सुई को जी जी सर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का भी इसमें बिहेवियर वगैरह सब कुछ स्टडी किया जाएगा मनी मेकिंग के अलावा। हाँ जी ठीक हो गया, आ गया याद आपको। अच्छा तो अब जो है आ गया सर, माइक नहीं था चल रहा, पहले बोल बढ़ा रहा था। अच्छा ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो अब हम और अगर आप लोगों के माइंड में जो है वो मनी रिलेटेड थिंग्स आ रही हैं तो ये इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जब हम अभी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे तो यू गाइस विल रियलाइज के जो अर्ली इकोनॉमिस्ट थे, जो जिनको हम फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, उन्होंने भी जब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था तो उनका भी जो बेसिक फोकल पॉइंट था वो वेल्थ ही था, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता गया। उसको भी हम जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी बात किस भाई ने की हुई है। ठीक हो गया? यस सर। हो गया। तो हमारा जो चैप्टर 1 है इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, ठीक है, उसके अंदर वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने ओवरव्यू लेना है डिफरेंट डेफिनेशंस का। तो हमारे सिलेबस में जो है उन्होंने 3 इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस बताई हुई हैं, और बेसिकली वो जो डेफिनेशंस हैं उनके दरमियान में कोई 100-150 साल का जो है वो गैप है, ताकि हमें एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल जाए कि इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे चेंज हुई। अब चेंज हुई ये पोर्शन तो हमारी बुक में है, लेकिन ये क्यों चेंज हुई और कैसे चेंज हुई इसको जो है हम वो अभी मिलकर डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी बुक की पहली लाइन है अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर उसने इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया हुआ है। उसके अंदर उसने इकोनॉमिक्स को एक ऐसा सब्जेक्ट कहा है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, डिस्क्रिप्शन जो है वो फॉर्मुलेट करते हैं या चीज़ों को एनालाइज करते हैं, ठीक है। स्टडी करना, उसके डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करना और एनालाइज करना, ये तीनों जो हैं ये 3 डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। अगर मैं बात करूं मैंने किसी चीज़ को स्टडी करना है तो लेट्स से मैंने ये स्टडी करना है कि जो मैंने अभी टाइम टेबल बनाया है इसके अंदर जो सुबह 7:30 बजे की क्लास है, क्या ये टाइम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है क्लास अटेंड करने का? तो इसके लिए मैं जो है वो क्या करूंगा, मैं डेली सुबह 7:30 बजे की जो क्लास है आपकी वो ज्वाइन करूंगा। मैं उसमें देखूंगा कि इसमें बच्चे कम हैं या ज्यादा हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपका क्लास का जो टाइम है उसको मैनेज करने के लिए मैं एक स्टडी कर रहा हूं कि मैं डेली देख रहा हूं मॉर्निंग जो क्लासेस हैं उनके अंदर बच्चे कम आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं।
ठीक है। क्या जो बच्चे मॉर्निंग क्लास में एब्सेंट हैं वो बच्चे जो हमारी लेट आवर्स में क्लासेस हैं उनमें प्रेजेंट हैं? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है तो मैं खुद कोई चीज़ें जो है वो सेट कर लूँगा। अच्छा जी, घंटे की क्लास है, घंटे के अंदर ये परसेंटेज है नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स की, ये परसेंटेज है नंबर ऑफ एब्सेंटीज की, तो मैं एक डिसीजन पे पहुंच सकूंगा कि अच्छा अगर मैं अपनी क्लास को 7:30 की बजाय 8 बजे स्टार्ट कर लेता हूं तो इतनी परसेंट ऑफ प्रेजेंट नंबर जो है वो मैं बढ़ा सकता हूं। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी स्टडी की डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं। तो इसी तरह फिर मैं किसी एनालिसिस पे पहुंचूंगा कि मेरे आधा घंटा क्लास को लेट करने की वजह से इतने परसेंट ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम डिफरेंट इश्यूज को, डिफरेंट जो है वो डिसीजंस को हम स्टडी भी करेंगे, उनके डिस्क्रिप्शन पे भी काम करेंगे और उनको एनालाइज भी करेंगे। अगर मैं आपके कोर्स की बात करूं तो कोर्स के अंदर अगर हम एनालाइज की बात करें तो आप ये समझ लें कि हम ग्राफ्स बनाएंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि जो हम टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। और अगर स्टडी की बात करूं तो जो हमारी बेसिक डेफिनेशंस होंगी, ठीक है, जब हम उनकी बात करेंगे तो हम ये कह देंगे कि हम एक स्टडी की बात कर रहे हैं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर ये सारा कुछ करेंगे किसके बारे में, स्टडी डिस्क्रिप्शन एनालिसिस? ये मैं आपको ये पोर्शन मुझे समझा लेना तो इसके बाद जो है मैं इसको आंसर करता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हम स्टडी करेंगे, जो हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, जो हम एनालिसिस करेंगे, ये हम किसके बारे में करेंगे? वो हम करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है वलीद? ओके सर। अच्छा, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मुझे अभी बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। प्रोडक्शन होगी, कंजम्पशन होगी, ट्रांसफर होगी, इस तरह के जो मामलात होंगे इकोनॉमी के, उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। ये वाली चीज मुझे आप लोगों ने ही बता दी कि हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, डिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे और एनालिसिस करेंगे किनका? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का? प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन किन चीजों की? गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज का कोई आइडिया हो आप लोगों को? कोई यानी दिमाग में क्या चीज आती है जब आप ये सुनते हैं? सर गुड्स मतलब कोई भी चीज, मतलब किसी बंदे ने कोई शॉप खोली वहां पे कोई चीज बेच रहा है। और सर्विसेज मतलब जैसे कोई लॉयर अपनी सर्विसेज देता है। मैं कहता हूँ कि मैं नाई हूँ और मैंने नाई की दुकान खोली हुई है तो मैं वहां पे गुड्स बेच रहा हूँ। नहीं सर, आप सर्विसेज दे रहे हैं। मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नाई हूँ जो वो साथ में 2 नंबर क्रीमें भी बना के बेचते हैं तो मैं सिर्फ सर्विसेज ही दे रहा हूँ या गुड्स भी दे रहा हूँ साथ? सर आप गुड्स भी दे रहे हैं। गुड्स भी दे रहा हूँ। सर आप अपना ईमान बेच रहे हैं सर उसमें। अच्छा, इसमें अगर मैं यस सर, आसान लफ्जों में बात इसकी मैं अगर खत्म करूं तो जो टेंजिबल चीजें होंगी ना, ठीक है, यानी जिनको मैं टच कर सकता हूं, जिनको मैं छू सकता हूं, वो आ जाती हैं गुड्स की कैटेगरी में, ठीक है। और ऐसी चीजें जिनको मैं हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है, उनको मैं कहूंगा सर्विसेज, ठीक है। जो मैं आप लोगों को क्लास पढ़ा रहा हूँ ये भी बेसिकली सर्विसेज की कैटेगरी में फॉल करेगी। तो समराइज करते हैं हम इस पहली लाइन को अपनी बुक की, तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम जो है वो 3 काम करते हैं। एक तो हम स्टडी करते हैं, दूसरा हम डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं और तीसरा हम एनालाइज करते हैं। दो इकोनॉमिक, जनरली स्पीकिंग 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की होती है? वो होती है गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक इकोनॉमिक्स के हवाले से कोई चीज ना समझ आई हो, कोई चीज डिस्कस करनी हो, पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम। ये बीच में हेलीकॉप्टर कौन उड़ा रहा है?
फरहान है सर। कोई आरी से लकड़ियां काट रहा है। मुझे भी ये लगता है। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नहीं। नो सर। चलें, अभी जो हमारी अगली 3 डेफिनेशंस हैं, ठीक है, इनको हम शुरू करते हैं। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप सेम लिंक से जो है वो मीटिंग ज्वाइन करके दोबारा आ जाए। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, कल मिलते हैं। नहीं भाई, आप रीज्वाइन करें, कल मिलते हैं। अच्छा, अभी जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो हमने ये चीज डिस्कस करनी है कि जो इकोनॉमिस्ट थे, जिस तरह साइंटिस्ट, जो साइंस पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहेंगे, और जिस तरह आप ये कह लें जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, उनको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं। तो डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट थी जिनकी इकोनॉमिक्स की तरफ डिफरेंट अप्रोच थी। जिस तरह अभी आपको जीरो नॉलेज के साथ इस चीज का पता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो कोई पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट है, इसी तरह जो हमारे अर्ली इकोनॉमिस्ट थे उनका भी ये मानना था कि जो इकोनॉमिक्स है ये साइंस ऑफ वेल्थ है। ठीक है, वेल्थ, वेल्थ का क्या मतलब होता है? अगर मैं ये कहूं कि किसी ए पर्सन की जो है इनकम वो 5 लाख है, तो 5 लाख क्या उसकी वेल्थ होगी या उसकी इनकम होगी? सर इनकम होगी। इनकम होगी। वेल्थ क्या होगी उसकी आपके ख्याल में? जितना पैसा उसके पास सेव तो पड़ा है, असासा या जो कहते हैं जिसके उसके पास जमीनें हैं, एसेट्स। एसेट्स, बिल्कुल। वेल्थ यानी कितनी है उसके पास? हाँ, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, वह, हाँ बिल्कुल, ये जो सासे पकड़े गए हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली वेल्थ बेस्ड होती है चीजें। अब वेल्थ और इनकम का बहुत जो है वो डीप कनेक्शन है। आप लोग अगर देखें, वेल्थ किस आदमी की ज्यादा होगी, जिसकी इनकम कम होगी या इनकम ज्यादा होगी? सर इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी। जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी वेल्थ भी ज्यादा होगी। तो अभी मैंने आपको ना इनकम पढ़ाई है ना मैंने आपको वेल्थ पढ़ाई है, तो क्या आप लोग अपने माइंडसेट के मुताबिक मुझे ये बता सकते हैं कि इनकम में और वेल्थ में अगर मैं कहूँ रिलेशनशिप है, तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशन, यानी इनकम ज्यादा तो वेल्थ ज्यादा। ठीक है, तो ये वाली चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है। ये हम 6ठे चैप्टर के अंदर जाके ना इस तरह की कोई हम बात करेंगे कि वेल्थ का और इनकम का क्या रिलेशनशिप है। तो इस स्कूल ऑफ थॉट ने, ठीक है, यानी एक वो स्कूल ऑफ थॉट जिसने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है, इसने ऐसा क्यों कहा था, उसको स्टडी करने के लिए हम पहले देखते हैं कि इसका फाउंडर कौन था। एडम स्मिथ बहुत बड़ा नाम है इकोनॉमिक्स में, और इसके जो है आइडियाज जो थे उनको हम बेसिकली क्लासिकल व्यू कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ही वाज द फाउंडर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, और इसकी जो है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट में। तो इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, यानी उसने नेचर और कॉजेज, कॉजेज यानी वजूहात, और नेचर जिस तरीके से कोई कंट्री जो है वो ऑपरेट कर रही है। इसका क्या मतलब है? क्या चाइना की और अमेरिका की जो है इकोनॉमिक रूल्स जो हैं या उनके इकोनॉमिक गोल्स जो हैं वो सेम है? नो सर। क्या इंडिया के और पाकिस्तान के सेम है? हालांकि हम नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारी हिस्ट्री जो है वो सेम है, ठीक है, नहीं। तो इसलिए उसने जो है इस चीज का एनालिसिस किया कि जो नेचर ऑफ कंट्री है क्या वो भी रोल प्ले करती है नेशन की वेल्थ में, ठीक है, क्या जो उसका माहौल है, ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है किसी नेशन के वेल्थ स्टेटस में, ठीक है। तो उसने एक वेल्थ सेंट्रिक अप्रोच जो है वो यूज की, कब? 1176 में, यानी तकरीबन कोई
845 साल पहले की ये बात है कि जब उस बंदे ने ये आइडिया दिया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ रिलेटेड आइडियाज कॉन्सेप्ट के हवाले से हमें इन्फॉर्म करती है, जिस तरह अभी आप लोगों ने भी ये बात की। ठीक है, तो इस स्कूल ऑफ थॉट का नाम क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इन्होंने, जो आप लोगों में से किसी एक ने आंसर दिया था, इनका भी वही मानना था कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो कौन कौन सी थी? प्रोडक्शन थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी और कंजम्पशन थी वेल्थ की। ठीक है, यानी मैंने इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा जो है इसको ज्यादा कैसे करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, मैंने जॉब करनी है, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो भी मैं अपना टाइम तो वहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना। बीइंग एन इंडिविजुअल, मेरे पास कोई ना कोई ऐसी चीज तो है जो अगले बंदे को रिक्वायर्ड है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास टाइम है, मेरे पास स्किल है, मैं अपनी स्किल जो है वो बेच रहा हूँ और मैं एक जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मैं उस जॉब पे प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा? मैं अपने टाइम की अगर बात करूं तो मैं टाइम को थोड़ा सा जो है वो ऑफिस में दूंगा, घर में दूंगा, अपने आप को दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम के जरिए से जो मैं पे ले रहा हूँ उसको मैं प्रोड्यूस भी खुद कर रहा हूँ, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ और अल्टीमेटली उसको कंज्यूम भी मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मानना था हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कि ये वाली जो कुछ 3 एक्टिविटीज हैं ये हम क्यों करते हैं? ताकि हम वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट कर सकें, ताकि हम पैसा कमा सकें, पैसा बना सकें। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज एम्बिगुअस लगी हो, कोई चीज ऐसी लगी हो जो समझ नहीं आई, तो काइंडली आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नो सर। नहीं? अच्छा, एडम स्मिथ का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था इकोनॉमिक्स के हवाले से? यही था कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ ये किस तरह जितने चल रही हैं। वेल्थ सेंट्रिक, ठीक हो गया। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ इसकी अप्रोच पे। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस बंदे की जो है वो अप्रोच बहुत मटीरियलिस्टिक है। ठीक है, इस बंदे की डेफिनेशन ने या इस बंदे की अप्रोच ने, इस वाली अप्रोच ने इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है इसको नैरो कर दिया। ठीक है, यानी अगर हम इस डेफिनेशन पे बेस करके इकोनॉमिक्स में कोई स्टडी करना चाहेंगे तो हमारे काफी सारे जो हैं वो काम रुक जाएंगे। यानी हर काम हम वेल्थ के लिए तो नहीं ना कर रहे होते, या कर रहे होते हैं? पर आजकल नहीं वैसे सर। कर रहे होते हैं। नहीं, आजकल सारे काम ही आप वेल्थ के लिए करते हो? नहीं सर, वेलफेयर के लिए भी होते हैं, फिर डिफरेंट। जो गाड़ी में कहीं आते हुए, मोटरसाइकिल पे कहीं आते हुए कोई मांगने वाला आता है उसको पैसे दे देते हो, तो वो क्या उसको ये कहते हो कि मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊंगा तुमसे 15 रुपए लेके जाऊंगा? कहा है कभी ऐसे? नो यार लेकिन अल्लाह ने तो कहा है ना, मैं 70 अल्लाह ने गुना तो दूंगा। कहा है ना, ठीक है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने कहा है, वो हमें तो नहीं ना पता कि अल्लाह मियाँ ने आगे जाके हमें किस चीज पे पकड़ लेना, किस चीज पे माफ कर देना। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, अगर आपको अल्लाह मियाँ पे यकीन है तो अल्लाह मियाँ जरूर देंगे, लेकिन बात यह है कि उसके हमें मॉनेटरी फायदा तो कोई नहीं ना हो रहा। ठीक है, अगर अल्लाह मियाँ ने सवाब की भी बात की है तो सवाब जो है वो वेल्थ, दुनियावी वेल्थ तो ना हुई। ठीक है, तो जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, उसके अंदर समटाइम्स हम वेल्थ रिलेटेड चीजों में नहीं इन्वॉल्व होते। हम, जैसे वलीद ने कहा, हम मे बी वेलफेयर का काम कर रहे हो। ठीक है, हम जो है वो पर्सनल बेनिफिट की वजह से कोई काम कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहा हूँ उससे भी मेरी वेल्थ जनरेशन नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं वो काम कर रहा हूँ, तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, ये वाली जो चीज थी, अगर हम इस डेफिनेशन पे लाया करते रहते तो ये हम नहीं थे अंडरस्टैंड कर सकते। तो ये भी क्रिटिसिज्म का एक पार्ट है हमारे क्लासिकल थॉट पे। और जो मेन क्रिटिसिज्म था और सबसे स्ट्रांग था वो ये लास्ट वाला पॉइंट था कि इन इकोनॉमिक्स ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट थे इकोनॉमिक्स के, एक स्कार्सिटी और एक चॉइस। ठीक है, स्कार्सिटी क्या है?
इस स्कार्सिटी का हम जो है वो यहाँ पे समझ लेते हैं। एक आगे पूरा जो है वो टॉपिक है आपका स्कार्सिटी का, इसलिए अभी हम जो है वो अच्छा सा अपना ग्राउंड वर्क तैयार कर लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में आसानी रहे। देखें, एक बंदा है उसकी तनख्वाह है 50,000, एक बंदा है उसकी तनख्वाह है 60,000, ठीक है, और एक बंदा है उसकी तनख्वाह है 25,000, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि ये जो 50,000 वाला है ये महीने का 70,000 का सौदा खरीद सकता है? नहीं सर। नो सर। नो सर। और अगर मैं ये कहूं कि ये जो 60,000 वाला है ये 60,000 में से 3,000 रुपया लगाएगा अपनी ग्रोसरी की महीने का, बस इससे ज्यादा नहीं लगाएगा, ये क्या ये बात पॉसिबल है? यस सर। लगा सकता है सर ज्यादा भी। अगर मैं ये कहूं कि ये जो 25,000 वाला है, ठीक है, ये 15,000 रुपया सिर्फ जो है वो अपनी मंथली इनकम में से 15,000 सिर्फ मोबाइल पे खर्च कर दे, यानी 15,000 का मोबाइल का लोड ही करवा ले, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अंदर जो आइडिया है पिक करने के लिए वो ये है कि इसके पास भी एक लिमिटेशन है 25,000 की, ठीक है। इसने अपनी ग्रोसरी, अपना जो आटा दाल रोटी, जो अपनी सोशल उसके डिजायर्स हैं, जो सोशल नीड्स हैं उसकी, उसने वो सारी इस 25,000 के सर्कल के अंदर ही मैनेज करनी है, ठीक है। ये जो 50,000 वाला है ये 50,000 की तनख्वाह पे बैठ के 70,000 की शॉपिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ब्लॉक है, लिमिटेशन है कि भाई तुम्हारी तनख्वाह 50,000 है, तुम्हें अपने आप को वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरह 60,000 वाले का केस है, ठीक है। तो हमने एक चीज अंडरस्टैंड की कि जितनी जिसकी इनकम है उसने उस इनकम के अकॉर्डिंग ही अपनी चॉइसेस जो हैं वो जनरेट करनी है। एक बंदे की इनकम 3 लाख है, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो डेली बाय से जो है वो खाना खा सकता है, अच्छे रेस्टोरेंट में जा सकता है, आउटिंग कर सकता है। एक बंदा जिसकी इनकम 30,000 है, ठीक है, वो डेली की आउटिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, वो ज्यादा जो है 5 स्टार प्लेसेस पे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी चॉइसेस कौन मोल्ड कर रहा है? स्कार्सिटी, ठीक है। स्कार्सिटी 25,000 वाले के पास भी स्कार्सिटी का मसला है, 60,000 वाले के पास भी स्कार्सिटी का मसला है। इसी तरह जो 6 लाख वाला होगा हमारा, उसको भी यही मसला होगा। 6 लाख वाला भी 10 लाख की शॉपिंग नहीं कर सकता, ठीक है। यहां तक स्कार्सिटी का और चॉइस का कुछ समझ आई बात? और स्कार्सिटी का मतलब वो हदूद है, मतलब बाउंड्री है, एक लिमिटेशन है, ठीक है। यानी एक ही मैंने ब्लॉक लगा दिया है कि अगर मैं 25,000 कमा रहा हूं तो मैं जो चीजें इस ब्लॉक के अंदर है मैं सिर्फ वो खरीद सकता हूं, ठीक है। अगर मैं 30,000 कमा रहा हूं तो मेरा ये वाला ब्लॉक जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है। ओके। इसी तरह अब स्कार्सिटी का अगर हम, ये तो मैंने मॉनेटरी टर्म्स में आपको समझाई ना बात, तनख्वाह के हवाले से। अगर मैं स्कार्सिटी को आप लोगों को क्वालिटेटिव टर्म्स में समझाना चाहूँ तो इसको भी हम समझ सकते हैं। जैसे अब मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं, ठीक है, तो मेरे पास स्कार्सिटी है किस चीज की? टाइम की, ठीक है, कि मेरे पास 1 घंटा है, जिस 1 घंटे में मैंने अपने टॉपिक्स को इस तरह से मैनेज करना है कि हमारा कोर्स जो है वो हमारे एग्जाम से पहले खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस चीज की स्कार्सिटी को जो है वो फेस कर रहा हूँ? टाइम की। ठीक है। तो अब मुझे अपनी स्कार्सिटी से डिपेंडेंट होके, ठीक है, यानी मुझे टाइम पे डिपेंड करके अपनी जो चॉइसेस हैं वो फॉर्मुलेट करनी पड़ेंगी कि आया मुझे एक दिन में जो है वो आधा चैप्टर पढ़ाना है या 1 पेज पढ़ाना है, ठीक है। अगर हमारे पास साल होता तो मेरी जो ये कोर्स कवरेज प्लान है मेरा, ठीक है, वो किसके मुताबिक होता? 1 साल के मुताबिक होता, ठीक है। तो उसके अंदर फिर हम शायद इतना जो है वो बैक टू बैक क्लासेस ना कर रहे होते। तो स्कार्सिटी का और चॉइस का जो है एलिमेंट वो कुछ समझ में आया? यस सर। जी सर। आ गया, चलें ठीक हो गया। इसके बाद
हमारे पास अब 4 मिनट रह गए हैं और इसके अंदर हम एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मजीद पढ़ लेते हैं। बल्कि इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है साइंस ऑफ वेल्थ में, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में, या इकोनॉमिक्स के जो है वो ग्राउंडिंग स्ट्रक्चर पे किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये क्रिटिसिज्म में वो जो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट था वो एक बार फिर बता दें। जो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट की जैसे अभी वो मैंने बात की कि अगर मैं मांगने वाले को 10 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे मटेरियली कोई फायदा नहीं हो रहा। उस मांगने वाले ने मुझे उस पे जो है वो इंटरेस्ट नहीं देना, उस मांगने वाले ने जो है वो उस 10 रुपए को कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना, या उस मांगने वाले ने जो है वो उसके उस 10 रुपए के बदले में मुझे कुछ नहीं देना। यानी वहां पे एक्सचेंज जो है वो किस लिए नहीं हो रही, वहां पे किसी मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रही, वहां पे एक यानी स्वाप के लिए हो रही है, ठीक है। तो वो मटीरियलिस्टिक अप्रोच जो है, जो इसने दी थी एडम स्मिथ ने, वो इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको नैरो कर देती है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं लूँ, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ये जो सरकारी स्कूल बनाती है, ठीक है, इससे क्या गवर्नमेंट को कोई फायदा हो रहा होता है? नो सर। अगर एक गांव है, Not materially. एक दूर दराज एक गांव है, ठीक है, वहां पे नहीं भी गांव स्कूल बनता गवर्नमेंट के पैसों से, तो गवर्नमेंट का उसमें कोई नुकसान होता है? नहीं सर। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पूछूं कि अगर एक दूर दराज गांव में गवर्नमेंट एक स्कूल बना देती है, तो क्या वहां पे गवर्नमेंट ये देख के स्कूल बनाती है इतना बड़ा कि यहाँ से मुझे रेवेन्यू जनरेट होगा? नो No सर। sir. नहीं। फिर भी गवर्नमेंट वो वाला डिसीजन क्यों लेती है? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज जो है वो वेल्थ सेंट्रिक नहीं हो सकती, हर चीज जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। हो सकता है कि एक बंदा जो 12 लाख कमा रहा है, दूसरा बंदा 10 लाख कमा रहा है, तो जो 12 लाख कमाने वाला है वो कम चैरिटी कर रहा है एज कंपेयर टू जो 10 लाख कमा रहा है, ठीक है। 10 लाख वाला ज्यादा चैरिटी करता होगा। तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल बेस्ड डिसीजंस हैं जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगी। इस वजह से अगर मैं ये कह दूंगा कि दुनिया में जो भी काम है वो सिर्फ वेल्थ के लिए हो रहा है, तो मैं काफी सारे जो मेरे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं मेरी डेफिनेशन में से वैसे ही बाहर निकल जाएंगे। तो मुझे उनको भी स्टडी करना है मेरी इकोनॉमिक्स में। इसलिए उसने कहा कि इसकी मटेरियल कॉन्सेप्ट ने इसका स्कोप जो है वो नैरो कर दिया। समझ आइए असलान? यस सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई किसी ने चीज पूछनी हो? कवि? नो सर। सर मेरा बोलो अब्दुल्ला। सर स्कार्सिटी सर आपने उससे एग्जांपल से समझ आ गई सर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन अगर मैं बता दूंगा तो आप बुक कब पढ़ोगे बेटा? बुक में पढ़ देंगे सर, बुक से पढ़ देंगे। किसी भी चीज की शॉर्टेज को कह सकते हैं सर। बिल्कुल। अच्छा देखो, एक और बात, किसी भी चीज की शॉर्टेज को भी कह सकते हैं, और हर वो चीज जो खत्म होने वाली होती है, ठीक है, वो स्कार्सिटी है, ठीक है। टाइम, दिन को देख लो, दिन कितने घंटे का है? 24 घंटे का है, 24 घंटे गुजर ही जाने हैं। साल को देख लो, 365 डेज हैं, खत्म हो जाने हैं, ठीक है। तो हमें टाइम की स्कार्सिटी है। पानी को देख लो, हमें पता है कि पानी जो है वो खत्म होने वाला है। अगर हम इसको इस तरह से मैनेज करेंगे तो हम अपना जो है वो पानी का यूजेज ऑप्टिमम करके हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं, या हम उसको ज़ाया कर सकते हैं। तो ये क्या स्कार्सिटी है, ठीक है। तो जो स्कार्सिटी, जो स्कार्स चीजें होती है ना, ठीक है, इसको अगर मैं सिंगल वर्ड में लिखूं तो स्कार, ठीक है, इसको गूगल करना आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो चीज जिसने खत्म हो जाना है, तो मुझे उसको मैनेज इस तरह से करना है कि मैं उसके खत्म होने से पहले पहले उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले चुका हूं। आप स्टूडेंट हो, आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। अब आपने इन 24 घंटों को मैनेज किस तरीके से करना है कि आपकी जो है स्टडी वो भी हो, ठीक है, आपकी सोशल लाइफ भी ना खराब हो, ठीक है,
आपकी हेल्थ भी ना खराब हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपने खुद मैनेज करना है। समझ आई? यस सर। यस सर। चलें, आपका जो पहला पेज है इसको जो है वो आप लोग रीडिंग करनी शुरू कीजिएगा। और अब्दुल्ला, स्कार्सिटी का जो टॉपिक जब हम इसको प्रॉपर टॉपिक पे पढ़ेंगे ना, तब इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको लिख के भी बता दूंगा। अभी सिर्फ जो है वो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था, ताकि जब हम इसको पढ़ें तो आपको जो है वो ये ना लगे कि हम कोई नई चीज पढ़ रहे हैं या इस चीज का हमें पता नहीं है पहले। ठीक है? ओके सर।